Assalamualaikum, I am your mentor मोहम्मद कैफ फ्रॉम टेक वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी हद तक HTML एंड CSS को सीख लिया है एंड हमने इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। बट वन प्रॉब्लम विच एवरी बिगनर फेसेस आफ्टर लर्निंग HTML एंड CSS के अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाए। मीन्स कि हमने HTML और CSS तो सीख ली, बट हम अपनी वेबसाइट को हर डिवाइस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। बट उससे पहले अगर आपने इस वेब डेवलपमेंट सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें। तो बिना किसी मिसिंग फ्लेवर के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाए हमारे स्नैक वर्टेक्स के परमानेंट मेंबर। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। Yeah. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिवनेस? बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि आपकी वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेस के स्क्रीन के अकॉर्डिंग कैसे दिखेगी। एंड हम जब भी वेबसाइट्स बनाते हैं देन एवरीवन हैव क्वेश्चन कि ये वेबसाइट मोबाइल फोन्स या फिर स्मॉल डिवाइसेस में कैसे दिखेगी। और RWD मींस रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का यही मोटिव होता है कि बेशक हमारी वेबसाइट मोबाइल फोन्स में ओपन हो या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर में, एंड या फिर वो लैपटॉप हो या टैबलेट, यूजर का एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड ही रहे। एंड दीज आर सम टॉपिक्स रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिवनेस जिन्हें हमें कवर करना है। सो सिंपल फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड यूनिट्स। हमने CSS की पिछली कुछ वीडियोस में इन यूनिट्स की बात की थी, बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस में इन यूनिट्स का क्या रोल है। लाइक फर्स्ट वन इज पिक्सल। बेसिकली आपके डिवाइसेस की कंप्लीट स्क्रीन छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है। अब बेशक वो आपका मोबाइल फोन हो या फिर कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह, उन सब की स्क्रीन में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिन्हें पिक्सल कहते हैं। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कि किसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1024 इंटू 720 पिक्सल्स है एंड किसी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1280 इंटू 920 पिक्सल्स है, जिसमें फर्स्ट वन इज आवर विड्थ एंड सेकंड वन इज आवर हाइट, और स्क्रीन का रेजोल्यूशन इन दोनों से मिलकर बनता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक स्क्रीन में कितने पिक्सल्स होते हैं, बट आंसर इज दैट एवरीवन डोंट नो, या फिर यूं कह लें कि वो जानना ही नहीं चाहते, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ डिवाइसेस इन द वर्ल्ड। एंड अब अगर हम हर डिवाइस की स्क्रीन का रेजोल्यूशन याद रखने की कोशिश करेंगे तो हम वेबसाइट कब बनाएंगे। तो सिंपल एंड शॉर्टली, पिक्सल एक फिक्स्ड यूनिट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अगर मैं इस HTML फाइल में एक मेन क्लास का डिव एलिमेंट बनाऊं और इसके अंदर एक सब क्लास का एक और डिव बनाऊं, एंड अब CSS फाइल में सबसे पहले मैं इस मेन क्लास वाले डिव को टारगेट करता हूं और इसकी विड्थ कर देता हूं 500 पिक्सल्स एंड हाइट कर देता हूं सेम 500 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर कर देता हूं क्रिम्सन। एंड सेम इसी तरह अगर मैं सब क्लास को टारगेट करूं और इसको विड्थ दे देता हूं 200 पिक्सल्स एंड हाइट दे देते हैं सेम 200 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं लाइट कोरल। एंड अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। मीन्स के एक बड़ा बॉक्स है जिसकी विड्थ एंड हाइट 500 पिक्सल्स है, एंड इसी तरह एक छोटा बॉक्स है जिसकी विड्थ एंड हाइट 200 पिक्सल्स है। एंड अब अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूं तो सिंपल, जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम कर रहा हूं तो हमारा बॉक्स स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। वो इसलिए बिकॉज पिक्सल एक फिक्स्ड यूनिट है एंड स्क्रीन के साइज का पिक्सल यूनिट पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने इसे 500 की विड्थ एंड हाइट दी तो वो 500 पिक्सल पर ही फिक्स्ड है। इसका मतलब पिक्सल रिस्पॉन्सिव यूनिट नहीं है बिकॉज वो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा। बट फिर भी हम पिक्सल्स का यूज करते हैं एंड उस जगह करते हैं कि जब हमें पता हो कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को फिक्स्ड ही वैल्यू ऐड करनी है, कुछ एलिमेंट्स के फॉन्ट साइज वगैरह। एंड आई रिकमेंड कि पिक्सल्स का यूज आप बहुत ही कम करें। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है परसेंटेज। बेसिकली परसेंटेज अपने पेरेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज करता है। मीन्स कि ये एक रिस्पॉन्सिव यूनिट है। अगर मैं इस मेन क्लास वाले डिव की विड्थ को कर दूं 50% और इस सब की विड्थ कर देते हैं 40%, तो सिंपल, अब अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूं तो जैसे ही मैं स्क्रीन की विड्थ को चेंज कर रहा हूं तो ये मेन डिव अपने पेरेंट मीन्स के बॉडी एलिमेंट का 50% विड्थ कवर कर रहा है, और बॉडी एलिमेंट का विड्थ 100% होता है, इसलिए वो हाफ स्क्रीन में शो हो रहा है। एंड ये सब डिव भी अपने पेरेंट मेन के अकॉर्डिंग अपने साइज को चेंज कर रहा है। तो ये होता है हमारा परसेंटेज यूनिट जो कि अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज करता है, इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिव यूनिट है। इसके बाद अगला यूनिट है VW एंड VH। बेसिकली VW मींस व्यू पोर्ट विड्थ एंड VH मींस व्यू पोर्ट हाइट। अब इनको समझने के लिए अगर आप यहाँ देखें कि इफ़ यू वांट कि इस मेन डिव की विड्थ स्क्रीन की विड्थ के इक्वल हो जाए एंड हाइट भी स्क्रीन की हाइट के इक्वल हो जाए,
इस बात को पॉइंट आउट करना है कि मैं कह रहा हूँ स्क्रीन की विड्थ एंड स्क्रीन की हाइट के इक्वल। एंड कोई भी पर्सन इस वेबसाइट को अगर अपने डिवाइस में ओपन कर ले तो उसके स्क्रीन की रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट एंड विड्थ एडजस्ट हो जाए। बट ये कैसे? बिकॉज पहले तो मैंने कहा था कि स्क्रीन का साइज डिवाइसेस पर डिपेंड करता है और हम डिवाइस की रेजोल्यूशन को याद नहीं रख सकते। एंड इसलिए आता है व्यू पोर्ट विड्थ एंड व्यू पोर्ट हाइट। मीन्स के कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ एंड कंप्लीट स्क्रीन की हाइट। लाइक अगर मैं इस मेन डिव को विड्थ दे दूं 100 VW एंड हाइट दे दूं सेम 100 VH, मीन्स के विड्थ इसकी कंप्लीट एंड हाइट भी कंप्लीट। एंड मैं इसके तमाम एलिमेंट्स की मार्जिन जीरो और पैडिंग जीरो कर दूंगा ताकि साइड्स में कोई ब्लैंक स्पेसेस ना शो हो। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट चेक करूं तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। एंड अगर आप देखें तो इसने मेरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही अपनी विड्थ एंड हाइट को एडजस्ट कर लिया है। अब अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसका साइज चेंज कर रहा हूँ बट इस मेन डिव के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा एंड कोई स्क्रॉल बार्स भी शो नहीं हो रहे। मीन्स कि ये अब हर डिवाइस के लिए अपनी विड्थ एंड हाइट को ऑटो एडजस्ट कर लेगा। तो ये भी हमारे रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होते हैं। एंड अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें रिस्पॉन्सिव यूनिट्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजिंग फ्लेक्सिबल बॉक्स। मीन्स कि हमें वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना चाहिए। बिकॉज फ्लेक्स बॉक्स एक रिस्पॉन्सिव मॉड्यूल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स क्लास के 10 डिव एलिमेंट्स बनाऊं और इनको CSS में टारगेट करके विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स एंड हाइट भी सेम 200 पिक्सल्स ऐड कर देते हैं। इस पर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं क्रिम्सन एंड इनको सेपरेट करने के लिए इनके दरमियान मार्जिन ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल्स की। तो अब अगर इसका आउटपुट चेक करें तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं। अब एक फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए इनके पेरेंट एलिमेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरी पिछली CSS वीडियोस देखी हैं जिनमें मैंने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था तब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल इसके पेरेंट एलिमेंट मीन्स के बॉडी का डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लेक्स। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये सब एक ही लाइन में शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करें तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करें कि जब हम अपनी स्क्रीन की विड्थ को कम करते हैं तो इसके चाइल्ड एलिमेंट की विड्थ भी कम हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बट कभी कभी ये अच्छा एक्सपीरियंस शो नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल अपने पेरेंट एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फ्लेक्स रैप और इसमें वैल्यू दे देंगे रैप। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये रैप हो चुके हैं। मीन्स के जैसे ही बॉक्सेस अटैच होना शुरू होंगे फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी उस बॉक्स को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगी। तो इस तरह से आप फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके एक रिस्पॉन्सिव लेआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीडिया क्यूरीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिस्पॉन्सिवनेस। हमारे पास ये एक बॉक्स है जिसकी विड्थ 700 एंड हाइट 300 पिक्सल्स है। अब मैं चाहता हूं कि एक पार्टिकुलर स्क्रीन साइज पर जाकर इस बॉक्स की विड्थ कम हो जाए। मीन्स कि अगर अभी मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूं तो अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि जब भी स्क्रीन की विड्थ 720 पिक्सल्स हो या फिर 720 पिक्सल से कम हो तब इस बॉक्स की विड्थ कम हो जाए। तो इस तरह के काम के लिए हम मीडिया क्यूरीज का यूज करते हैं। सिंपल हमें यहाँ पर @मीडिया लिखना होता है। देन इसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें अपने स्क्रीन के साइज को स्पेसिफाई करना होता है। जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी स्क्रीन 720 पिक्सल्स हो या फिर इससे कम हो तब इसकी विड्थ कम हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा मैक्स विड्थ की और इस पर वैल्यू ऐड कर दूंगा 720 पिक्सल्स। अब मैक्स विड्थ का मतलब है कि जब तक इसकी विड्थ 720 पिक्सल्स है तब ये रूल अप्लाई होगा एंड जैसे ही 720 पिक्सल से ऊपर होगी देन आपका पिछला स्पेसिफाई किया गया रूल अप्लाई हो जाएगा। सिंपल इसके बाद हमें कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है एंड अब हम जो भी चाहते हैं उसे चेंज करवा सकते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे बॉक्स की विड्थ हो जाए 500 पिक्सल्स। तो अब अगर आप यहाँ पर चेक करें कि जैसे ही मैं 720 पिक्सल्स को हिट करूंगा तो इसकी विड्थ चेंज हो रही है। आप यहाँ पर इसे ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑल 1 सेकेंड ईज की। तो अब अगर मैं इसका साइज चेंज करूं तो इस बॉक्स की विड्थ भी छोटी हो रही है और साथ ही एक ट्रांजिशन भी अप्लाई हो गई है जो कि एक बेहतर इफेक्ट शो कर रही है। हम इसकी हाइट भी कम करवा सकते हैं 200 पिक्सल्स। तो अब अगर मैं स्क्रीन का साइज चेंज करूं तो इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों ही यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप मीडिया क्यूरीज का भी यूज करके एक अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ें थी रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होते जाएँगे। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। एंड अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड एंजॉयड इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।